नमः शिवाय। स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार में, जहां हर कथा आपको दिव्यता, भक्ति और शांति के मार्ग पर ले जाती है। आज हम सुनने वाले हैं सोमवार की एक ऐसी पौराणिक कथा जो साबित करती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। बहुत समय पहले देवलोक में चंद्रदेव का विलक्षण तेज 27 नक्षत्रों से भी अधिक चमकता था। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी, प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं, जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है। लेकिन चंद्रदेव का स्नेह रोहिणी के प्रति इतना अधिक था कि वो अन्य पत्नियों को भूल ही गए। शुरू में पत्नियां चंद्रदेव के बदलते व्यवहार को सहन करती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उनका कष्ट बढ़ने लगा। एक दिन सभी बहनें दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, हे चंद्र, सभी कन्याएं मेरे हृदय का अंश हैं। इनका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। परंतु चंद्रदेव रोहिणी के प्रेम में ऐसे खोए कि उनकी बातें अनसुनी कर दी। दक्ष क्रोधित हो उठे और जिस क्षण प्रजापति क्रोध से कांप गए, उसी क्षण उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया। हे चंद्र, तुम क्षयग्रस्त हो जाओगे, प्रतिदिन घटते रहोगे। तुम्हारा तेज, तुम्हारी कांति सब नष्ट हो जाएगी। श्राप के प्रभाव ने जैसे चंद्रदेव की दुनिया बदल दी। एक रात से दूसरी रात चंद्रदेव धीरे धीरे क्षीण होने लगे। उनका दिव्य प्रकाश कम होता गया, चेहरा कांतिहीन, देह दुर्बल। सारी सृष्टि में अंधकार बढ़ने लगा। औषधियां, वनस्पतियां, जल सभी चंद्रमा पर निर्भर थे। देवता भयभीत हो उठे। स्वर्ग में चिंता फैल गई। यदि चंद्रदेव ऐसे ही क्षीण होते रहे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। चंद्रदेव ने इंद्र, बृहस्पति और विष्णु देव से सहायता मांगी, लेकिन किसी के पास इस महाश्राप का समाधान न था। तभी देवर्षि नारद आए। वे धीमे से मुस्कुराए और बोले, हे चंद्र, श्राप भले ही दक्ष का हो, पर समाधान केवल भगवान शिव के पास है। सोमवार के दिन वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उनकी शरण में जाओ। नारद के शब्द सुनते ही चंद्रदेव कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। बर्फ से ढका, दिव्य प्रकाश से चमकता, गणों से घिरा हुआ कैलाश। वहां पहुंचकर चंद्रदेव ने सोमवार व्रत आरंभ किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई दिनों तक भोजन का त्याग, रात्रि में ध्यान और निरंतर नमः शिवाय का जाप। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। अंततः महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। शरीर पर भस्म, गले में सर्प और चेहरे पर करुणा। भगवान शिव बोले, हे चंद्र, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारा तेज नष्ट नहीं होगा। तुम क्षीण भी होगे और पूर्ण भी, और यही तुम्हारी शोभा होगी। महादेव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर चंद्रशेखर रूप धारण किया। जिस क्षण चंद्र महादेव की जटाओं में सुशोभित हुए, उसी क्षण उनका तेज पुनः प्रकाशित हो उठा। सृष्टि में शांति और प्रकाश लौट आया। इस प्रकार चंद्रदेव को महादेव से न केवल मुक्ति मिली, बल्कि अमरत्व भी मिला। और तब से सोमवार को शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है, शिव जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको ये पावन सोमवार कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी क्रिया हमें और ऐसी दिव्य कथाएं लाने की प्रेरणा देती है। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। नमः शिवाय।